वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम भिन्न और परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं। आइए इस वीडियो में हम भिन्न और परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ और घटा सकते हैं उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले ये जो संख्याएं लिखी हुई हैं 4/5 और 3/4, ये दोनों भिन्न या परिमेय संख्याएं कह सकते हैं। दोनों भिन्न संख्याएं हैं, दोनों ही परिमेय संख्याएं हैं। इनको जोड़ने के लिए हमें दोनों के हर का एलसीएम ज्ञात करना होता है। तो सबसे पहले हम नीचे के 5 और 4 का एलसीएम ज्ञात करते हैं। यहां हम 4 और 5 को लिख लेंगे। और एलसीएम किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है? एलसीएम और एचसीएफ की चैनल में एक वीडियो है, उसको सर्च करके आप पहले उसको देखें, उसके बाद इस प्रश्न को करेंगे। 2 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, 5 में भाग जाएगा नहीं, तो ज्यों का त्यों लिख देंगे। 2 को फिर से लिखेंगे और इसमें 5 से भाग देंगे। इसके बाद हम इन तीनों का गुणा करेंगे, तो 5 दूनी 10 दूनी 20। इसका एलसीएम जो है वो 20 है। सीधा हम यहां लिखेंगे 20। उसके बाद जो हर है, हर से हम इस 20 में भाग देंगे और 20 में हर का भाग 100% चला जाएगा, क्योंकि ये जो एलसीएम है ये हमने 5 और 4 इन दोनों का ही एलसीएम निकाला। तो 5 से भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, और जितने बार भाग गया है इस 4 का हम इसके ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देंगे। ध्यान से देखें, जो नीचे वाली संख्या है उसका हम भाग देंगे 20 में। 5 का भाग 20 में 4 बार जाएगा, और इस 4 से उसी के ऊपर वाली संख्या में कर देंगे गुणा। तो 4 का 4 में गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 16। इसके बाद यदि बीच में जोड़ना का चिन्ह है तो हम जोड़ना का चिन्ह लगाएंगे, यदि बीच में घटाना का चिन्ह है तो हम घटाना का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद इसी को हम यहां दोहराएंगे। नीचे वाली संख्या से 20 में भाग देंगे, तो 4 का 20 में भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, और इस 5 का इसके ऊपर वाली संख्या में हम गुणा कर देंगे। तो 5 का जब 3 में गुणा करेंगे तो यहां आएगा 15। इसके बाद यदि यहां पे 2 या 3 या 4 कितनी भी परिमेय संख्या है इनको जोड़ना है, तो सबके साथ यही क्रम दोहराना है कि नीचे वाली संख्या से भाग देना है, जितने बार भाग जाए उसका ऊपर वाली में गुणा करके यहां लिखना है, और फिर हम इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो जोड़ने के बाद तो अपना आंसर आएगा 16 और 15 को हम जोड़ेंगे तो यहाँ 31 और नीचे 20। इसका जो फाइनल आंसर है वो है 31/20। इन परिमेय संख्याओं को हम ब्रह्मगुप्त विधि से भी जोड़ सकते हैं। एक और विधि है। पुनः इसी प्रश्न को हम लिखते हैं और हम देखते हैं ब्रह्मगुप्त विधि और इस विधि में कितना अंतर है। 4/5 और 3/4। ब्रह्मगुप्त विधि में हमें सबसे पहले दोनों संख्याओं या 3 संख्याओं हो या 4 या जितनी भी संख्याएं हो, सभी संख्याओं के हर को समान करना होता है। जैसे कि यहां दिख रहा है, यहां 5 लिखे हुए हैं और यहां 4 है। दोनों को पहले समान करना है, तो हम करेंगे क्या? इस 4 से इन दोनों में गुणा कर देंगे। ध्यान रखना है, हमें केवल नीचे की संख्याओं को समान करना है, लेकिन किसी भी अंश या हर में यदि हम अंश में किसी संख्या का गुणा कर रहे हैं तो हर में भी उतने का ही गुणा करना पड़ता है। तो इस 4 से हम इन दोनों में गुणा कर देंगे और इस 5 से हम इन दोनों में गुणा कर देंगे। इससे क्या होगा? नीचे वाले हर दोनों संख्याओं के समान हो जाएंगे। तो 4 का गुणा जब हम 4 में करेंगे तो यहाँ 16 हो जाएगा, और इस 4 का गुणा जब 5 में करेंगे तो 20 हो जाएगा, और इस 5 का इन दोनों में गुणा करना है। तो 5 का गुणा जब हम 3 में करेंगे तो यहाँ 15 हो जाएगा, और 5 का गुणा जब हम 4 में करेंगे तो 20 हो जाएगा। ऐसा करने से हमें के हर समान हो गए हैं। इसके बाद बस हमें इतना करना है कि नीचे की जो संख्या है उसको एक बार लिखना है, और ऊपर की संख्याओं को ज्यों का त्यों लिख देना है। 16 + 15। अब हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ 31/20 इसका आंसर आ जाएगा। देख सकते हैं पिछले प्रश्न में इस विधि के माध्यम से भी 31/20 आंसर आया है, और ये है ब्रह्मगुप्त विधि, इसका भी आंसर 31/20 आया है। एक और विधि है इसका शॉर्टकट, उस विधि से भी हम इस प्रश्न को करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर 31/20 आता है कि नहीं।
इस विधि में हमें क्या करना होता है, नीचे वाली दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो नीचे आएगा 20। इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि त्रियक गुणा, नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में गुणा करेंगे तो यहां आ जाएगा 16, और बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाएंगे, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाएंगे, और यहाँ मल्टीप्लिकेशन यानी कि त्रियक गुणा फिर से कर देंगे 5 का 3 में तो यहाँ आएगा 15, और इसके बाद ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ेंगे 21 आएगा, नीचे 20 है। तो इस विधि से भी हम इन परिमेय या भिन्न संख्याओं को जोड़ या घटा सकते हैं। जिस प्रकार से हमने जोड़ना किया है उसी प्रकार से सेम प्रोसेस है, घटाना भी कर सकते हैं। चलिए आइए एक प्रश्न हम घटाना का भी करते हैं। चलिए घटाना का सवाल करते हैं। सबसे पहले इस विधि में हमें नीचे की दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालना होता है, तो इन दोनों का एलसीएम 35 होगा। उसके बाद हम 5 से भाग देंगे 35 में तो 7 बार जाएगा, और इस 7 का हम ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देंगे तो यहां होगा 28। फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, प्लस होता तो प्लस लगाएंगे। फिर इस 7 से भाग देंगे हम 35 में तो 5 बार जाएगा, और इस 5 का ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10। और इतना करने के बाद जिस प्रकार से हम प्लस वाले सवालों में हम इन दोनों को जोड़ देते थे, यहां हम इन दोनों को घटा देंगे क्योंकि बीच में माइनस का चिन्ह है। तो 28 में से 10 जाएंगे तो बचेंगे 18 और नीचे 35। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। इसी प्रश्न को हम ब्रह्मगुप्त विधि से करते हैं, 4/5 माइनस 2/7। ब्रह्मगुप्त विधि से भी हम इसी प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब ब्रह्मगुप्त विधि की विशेषता क्या है कि इनके हर समान होने चाहिए। अभी समान नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस 7 से इन दोनों में गुणा कर देंगे और इस नीचे वाले 5 से इन दोनों में गुणा कर देंगे। ध्यान रखना है गुणा नीचे वाली संख्याओं से करना है क्योंकि हमें हर समान चाहिए, अंश समान हो अथवा ना हो कोई समस्या नहीं है। तो 7 का गुणा जब हम 4 में करेंगे तो 28 होगा, 7 का गुणा जब 5 में करेंगे तो 35 होगा, माइनस इस 5 से इन दोनों में गुणा करना है तो ऊपर गुणा करेंगे तो 10 होगा और नीचे गुणा करेंगे तो 35 होगा। ऐसा करने से दोनों संख्याओं के हर समान हो जाएंगे। उसके बाद हमें यदि हर समान है तो ज्यों कहते हैं 35 लिखना है, ऊपर 28 लिखना है और ज्यों कहते हैं 10 लिखना है, और 28 में से 10 को हमें माइनस कर देना है तो 18/35 इसका भी आंसर आ जाएगा। आंसर समान आएगा चाहे आप किसी भी विधि से इस प्रश्न को करें। चलिए एक शॉर्टकट ट्रिक है उसको भी हम देखते हैं। 4/5 माइनस 2/7। इस शॉर्टकट में हमें क्या करना होता है, नीचे वाली दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो आएगा नीचे 35, फिर करेंगे हम त्रियक गुणा तो 4 का 7 में करें चाहे 7 का 4 में करें, आंसर 28 आएगा। अब बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 और फिर 28 में से 10 हम घटा देंगे तो इसका आंसर भी 18/35 आएगा। तीनों विधियों में आप देख सकते हैं तीनों के आंसर समान हैं। तो आप किसी भी विधि से भिन्न या परिमेय संख्याओं को जोड़ या घटा सकते हैं। सबसे अच्छी विधि है ये वाली विधि है क्योंकि यदि जब हमें दो संख्याओं से ज्यादा संख्याओं को जोड़ना हो, दो परिमेय संख्याओं से ज्यादा संख्याओं को जोड़ना है या घटाना है तो यह विधि सबसे अच्छी मानी जाती है। इसकी सहायता से हम आसानी से प्रश्न को कर सकते हैं। इन दो विधियों से भी प्रश्न हल किए जा सकते हैं लेकिन प्रोसेस है जो इसकी वो लंबी है। ठीक है, अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि भिन्न और परिमेय संख्याओं को हम गुणा कैसे करते हैं और भाग कैसे करते हैं। कमेंट में बताएं कि इन तीनों विधियों में से आपको सबसे अच्छी उपयुक्त विधि कौन सी लगी, और यदि प्रश्न समझ में आया हो तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें।